हेलो डियर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवर। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने यूपी पैरामेडिकल में मॉपअप राउंड में जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन जिनको कॉलेज मिल गया है, एंड जिनको कॉलेज नहीं मिला है ये वीडियो उनके लिए है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि आपका स्टे राउंड भी बहुत जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा। ये मैं इस बेसिस पे बोल रही हूँ क्योंकि आप चाहे बीएससी नर्सिंग का देख लें, चाहे पोस्ट बेसिक का देख लें, किसी का भी देख लें, सबका स्टे राउंड हो ही रहा है। अभी जैसे कि सीनेट का स्टे राउंड होने वाला है, उसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए। सो आपका भी स्टे राउंड ज़रूर होगा। एंड पैरामेडिकल में तो बहुत सारी सीट खाली भी हैं, सो आपको आराम से मतलब मौका मिलेगा स्टे राउंड कंडक्ट करवाने का, एंड उसमें सीट भी रहेंगी अच्छी खासी, ठीक है, प्राइवेट की भी एंड गवर्नमेंट की भी। सो आप प्लीज़ डिसअपॉइंट ना हो कि आपको कॉलेज नहीं मिला है, आपके पास कोई आगे मौका नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, स्टे राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। बस आप अलर्ट रहिएगा कि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप प्रॉपर देखें उसको, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप उसको बनवा लें टाइम टू टाइम, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बहुत टाइम लगता है एंड स्टे राउंड तो होगा ही होगा। ये 99% कन्फर्म है कि स्टे राउंड होगा, क्योंकि सीट बहुत वैकेंट बचेंगी पैरामेडिकल में, क्योंकि ज़्यादातर लोग सीनेट बीएससी नर्सिंग के तरफ शिफ्ट करते तो पैरामेडिकल में काफ़ी सीट बच जाती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम दिया हो, दोनों के लिए काउंसलिंग करवाई होती है, एक पैरामेडिकल के लिए भी और नर्सिंग के लिए भी। तो अगर उन्हें नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो पैरामेडिकल की तरफ नहीं आते हैं, तो उनकी सीट वैकेंट रहेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि स्टे राउंड बाकी है, आप उसमें कॉलेज ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टे राउंड में सबको तो गवर्नमेंट मिलेगा नहीं, जिनको मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लिया जिनको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, सपोज़ कुछ की रैंक बहुत कम आए, बहुत ज़्यादा आई है रैंक, सो उनके लिए क्या है, अगर उनको प्राइवेट लेना है, अगर प्राइवेट मिल रहा है उनको, तो मेरा सजेशन रहेगा कि उनको प्राइवेट लेना चाहिए। ये मैं इस बेसिस पे बोल रही हूँ। सपोज़ उनको गवर्नमेंट चाहिए था बट उनको मतलब उनकी रैंक उतनी नहीं आई तो उन्हें गवर्नमेंट में नहीं मिला, बट उन्हें प्राइवेट मिल रहा है कॉलेज, ठीक है, एंड स्टे राउंड में भी उनके प्राइवेट ही के चांसेस हैं। सो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको पैरामेडिकल करना है यूपी से और ना आपको प्राइवेट में कॉलेज मिल रहा है तो आप ज़रूर ले लें, क्योंकि अब यूपी पैरामेडिकल में ये नहीं है ऑप्शन आपके पास कि आप एग्ज़ाम दे के मतलब पास हो सकते हैं, एग्ज़ाम दे के और अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब आपके पास एक ही वे है कि आपके जितने परसेंटेज हो 12th में, उसी बेसिस पे आपको आपकी रैंक बनेगी एंड उसी बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप ड्रॉप लेके अगले साल प्रिपेयर करके एंड बहुत अच्छा एग्ज़ाम दें, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है। जैसे हम लोग ड्रॉप लेते तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि इस बार हम लोगों ने जो मिस्टेक की है प्रिपरेशन में वो अगले साल नहीं करेंगे एंड और अच्छा प्रिपेयर करके और अच्छे नंबर ले आएंगे, बट इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये सोच के ड्रॉप ले लें कि अभी प्राइवेट मिल रहा है अगले साल गवर्नमेंट मिल जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि हाँ पॉसिबल है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, बट मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ेगा। अभी जितने बच्चे पास आउट होके आएंगे वो भी फिल करेंगे फॉर्म, सो बहुत कंपटीशन रहने वाला है। सो जिनको भी स्टे राउंड में प्राइवेट मिलने के चांसेस हैं एंड अगर आपको वहाँ प्राइवेट मिले तो आप डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे के और बेटर मतलब कॉलेज ले सकें। ये आपके पास ऑप्शन नहीं है। हो सकता है अभी जो मिल रहा है वो भी आगे दिक्कत करे मिलने में। सो आप ज़रूर ले लें। एंड जिनको गवर्नमेंट मिल रहा है उनको तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आप गवर्नमेंट मिल रहा है तो आप ज़रूर लीजिए एंड वहीं से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि अभी हमें सपोज़ सफाई का मिल रहा है एंड हमें केजीएमसी चाहिए तो अगला साल हम केजीएमसी लेंगे, तो ये बिल्कुल मत रखिएगा। एंड मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको जो भी प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में अगर आपको कॉलेज मिल रहे हैं पैरामेडिकल एंड आपको यूपी से ही पैरामेडिकल करना है तो आप ज़रूर कॉलेज लेके एंड वहीं से पढ़ाई कंटिन्यू करें। अब बात फंसती है कि एकेडमिक्स अच्छा नहीं होगा एंड क्लिनिकल अच्छा नहीं होगा, ठीक है, स्टूडेंट्स के मन में कि हम कॉलेज ले तो लें बट वहाँ का एकेडमिक्स नहीं अच्छा हुआ, क्लिनिकल अच्छा नहीं हुआ, तो हम लेके क्या करेंगे, ठीक है। सो मैं आपसे ये बोलूँगी
कि मान लें कि एकेडमिक्स अच्छा नहीं है वहाँ का, तो आपके पास अदर भी ऑप्शन है, क्योंकि आपके लिए डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी में एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको डेफिनेटली डिग्री नहीं मिलेगी। और रही बात पढ़ाई की, तो आपके पास अदर वे भी हैं, मतलब जैसे फ़ोन है, आप फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सपोज़ आप कॉलेज गए और वहाँ पे आपको टीचरों से नहीं समझ में आ रहा है जो भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, या उतना अच्छा वो नहीं बता पा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कोई अच्छी बैच ले सकते हैं। ऑनलाइन इतनी सारी अवेलेबल हैं, फ़ोन से पढ़ सकते हैं। अब तो इतना सब चैट जीपीटी वगैरह इतना सब है, सो आप उससे अपनी पढ़ाई बेटर कर सकते हैं। और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर उन्होंने वो कोर्स रखा है अपने कॉलेज में, तो ज़रूर आपको उसके लिए क्लिनिकल वगैरह ले ही जाएंगे, आपको सिखाएंगे ही सिखाएंगे। एंड मेडिकल फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। अगर आपको गवर्नमेंट भी मिल रहा है और आप वहाँ अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, आप खुद एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का कोई बेनिफिट नहीं है। एंड अगर आपको प्राइवेट मिला है, उसमें आप जी जान लगा दे रहे हो पढ़ने में, प्रैक्टिस में, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। क्योंकि कॉलेज में चाहे कोई भी कोर्स हो, कॉलेज में स्पेशली मेडिकल की फील्ड में आपको खुद से बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से ही बात की जिन गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, बट वो भी सेटिस्फाई नहीं है कॉलेज से, कि ये नहीं बताते, वो नहीं बताते, मुझे ही करना पड़ता है सब। सो वो हर जगह रहेगा, तो डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट डाल सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से मतलब एफर्ट डालेंगे, खुद से मेहनत करेंगे, तो आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं पैरामेडिकल में। ये डिपेंड नहीं करता कि आप गवर्नमेंट से पढ़ रहे हैं या प्राइवेट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने सोच लिया है कि उन्हें गैप लेना ही लेना है, उन्हें इस साल एडमिशन नहीं लेना पैरामेडिकल में। कि अगर आप यूपी पैरामेडिकल के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, तो उसको ड्रॉप लेने को कोई मतलब नहीं है, बट अगर आपको ड्रॉप फिर भी लेना है, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप एम्स पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करें, क्योंकि उसमें आपको एम्स जैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली सब चीज़ बेटर ही मिलेंगी। ठीक है, सो मेरा रहेगा कि आपको अगर ड्रॉप लेना तो आप एम्स पैरामेडिकल की ही प्रिपरेशन करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पैरामेडिकल में अच्छा करियर बनाना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, एंड अगर आपको एम्स पैरामेडिकल के रिगार्डिंग कोई क्वायरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी भी बता दूंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो मैं अपनी वीडियो समराइज़ कर दूँ कि प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिएगा, स्टे राउंड कंडक्ट होगा, अभी आपको एक और मौका मिलेगा कॉलेज लेने का। ठीक है, सेकेंड कि अगर आपको ठीक ठाक प्राइवेट मिल रहा है तो आप ज़रूर लें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आप और अच्छा प्रिपेयर करके परफॉर्म कर पाएंगे। जितने आपके परसेंटेज आए हैं उसी बेसिस पे आपको मिलेगा कॉलेज, और नेक्स्ट ईयर और प्रॉब्लम ही होगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको ठीक ठाक प्राइवेट मिल रहा है तो आप ज़रूर प्राइवेट ले लें, एंड अगर आपको गवर्नमेंट मिल रहा है तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट तो ले ही, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। एंड अगर आपको फिर भी लेना मतलब गैप लेना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे कॉलेज से मतलब करना है पैरामेडिकल, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप एम्स पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करें, फिर उससे आपको एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा एंड डेफिनेटली सब चीज़ बेटर रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने अपनी वीडियो समराइज़ कर दी है। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई, क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो मैं उसी एक्सपीरियंस से आपको ये सजेशन दे रही हूँ। ठीक है, एंड एट द एंड आप पे ही डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई में कितना एफर्ट डालते हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं या प्राइवेट से कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है तो मेरा सजेशन रहेगा आप ज़रूर लें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि एग्ज़ाम होता नहीं है इसमें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की थी जिन्होंने जैसे 12th में बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ा या उतने अच्छे उनके परसेंटेज नहीं आए, बट बाद में उन्होंने जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की या अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई। तो मतलब उनका कहना था कि ये तो अनफेयर है, अगर एग्ज़ाम होता तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते, डेफिनेटली हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलता। बट अब इन सब का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम तो होना नहीं है। तो आपको जो कॉलेज मिल रहा है, आप जो भी एफ़र्ट प्रिपरेशन में डाल रहे थे, अब वही एफ़र्ट आप पढ़ाई में डालिए। अब जो भी आपको कोर्स करना है पैरामेडिकल में, उसमें पूरा जी जान लगा दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में आराम हो जॉब वगैरह में एंड आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाए। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही था
एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।